नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और पूर्ण युद्ध होने वाला है? इस्लामाबाद से आ रही खबरें और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ताज़ा बयान किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार की जंग सिर्फ सरहदों पर मिसाइलों और टैंकों से नहीं, बल्कि आपके स्मार्टफोन और इंटरनेशनल मीडिया के नैरेटिव से लड़ी जाएगी। एक तरफ भारत का अजय S-400 डिफेंस सिस्टम है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन आर्सेनल, जिसे चीन का समर्थन प्राप्त है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पर्दा उठाएंगे उस ऑपरेशन बुलबुल से, जिसका मकसद युद्ध के मैदान में हार कर भी हेडलाइन में जीतना है। आखिर क्यों 2026 को लेकर वैश्विक एजेंसियां भारत को सतर्क कर रही हैं, और क्यों अब भारत को राफेल और S-400 के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन डिफेंस बॉडी की सख्त ज़रूरत है। आज की ये केस स्टडी आपके होश उड़ा देगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगला युद्ध रणभूमि और नैरेटिव दोनों के साथ हो रहा है। 2026 में ये चेतावनी है कि पाकिस्तान की नई रणनीति क्या होगी और भारत के लिए युद्ध की चुनौती क्या होगी, और इस पर हम नज़र डालेंगे अवश्य, इसका विश्लेषण भी करेंगे अवश्य। तो दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय तनाव को लेकर के एक दूसरे को कैसा भटकाना चाहते हैं, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। पश्चिमी देशों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित ज़मीनी हमले तैयारियां जारी हैं, और वे तैयारियां इस पे केंद्रित हैं कि वे दोनों युद्ध में फंसे रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी हलचल मच जाएगी कि मार्च अप्रैल के दौरान पाकिस्तान की ओर से लगातार आक्रामक बयानबाजी और सैन्य एक्सलेशन जारी कर दिए जाएंगे, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में बयानबाजी और आक्रामक नीतियों का टकराव हो जाएगा। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान का बयान क्या है। उनका कहना क्या है कि भारत को अब घर में घुस कर मारेंगे। लेकिन वहीं आसिफ जरदारी राष्ट्रपति का कहना है भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। किसी भी आक्रामक कदम का अंजाम अपमानजनक हार हो सकता है। मतलब दोनों अपने ही देश के होते हुए अलग अलग नीतियों में हैं। और रणनीतिक नोट यह कह रहा है कि परमाणु हथियारों का संदर्भ और युद्ध के भ्रम से बाहर निकलने की सीधी धमकी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के बयानों से ऐसा लग रहा है कि भारत को पहले से ही आक्रमण साबित करने की नैरेटिव मिल चुकी है। हम देखते हैं कि दोनों तरफ किस तरीके के अंजामात को देने के फैसले कर चुके हैं। पिछले संदर्भों और संघर्षों में देखा जाए तो भारत S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों जो दिल्ली और दागी गई थीं को मार गिराया। पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों को भेदने में विफल रहा। अर्थात भारत ने उसके ठिकानों को मार गिराया, लेकिन उसने भारत के ठिकानों को भेद करने में विफल रहा। लेकिन गहरे लक्ष्य क्या है उस पर ध्यान देते हैं। नई रणनीति के तहत अगली सैन्य ठिकानों के बजाय भारत के घनी आबादी वाले आंतरिक शहरों को सीधा निशाना बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे क्या हो कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का हताहत किया जा सके। पाकिस्तान की दोहरी नीति क्या है, जरा इस पर नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान का कहना है कि वैश्विक स्तर पर शांति की अपील करना और भारत पर युद्ध थोपने का आरोप लगाना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन गुटों की फंडिंग में से पूरी तरह इनकार कर दिया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर नज़र डालते हैं। उन आतंकी गुटों को पोषित करना जो भारत पर हमला करते हैं। इससे आशय निकल कर के आता है कि पाकिस्तान वे गुटों को जो भारत में आतंक फैलाते हैं उन्हें पनाह देता है और उन्हें प्रोटेक्शन देता है।
और उन्हें हथियार देता है। लेकिन जो पश्चिमी मीडिया है उनका कहना कुछ और है, वे अलग ही अपनी सोच रखते हैं। अब ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। जब तक पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज पश्चिमी देशों को खतरे में नहीं डालती, तब तक NYT और वाशिंगटन पोस्ट पाकिस्तानी आतंकवाद पर मौन रहेंगे, यानी कि अमेरिका इस पर चुप्पी साधे रहेगी। और अमेरिका वर्तमान में पाकिस्तान को अपने लिए एक बड़ा खतरा नहीं मानता, केवल उसे मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी कर रहा है। मतलब उसे अपना शागिर्द मान करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के बीच में भी आगे हो सकता है, मनमुटाव आ जाए। 2026 में लोग अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं और दूसरे से लड़ाइयों में जूझते रहे हैं। अमेरिकी सिंथेटिक्स के अनुसार 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की अत्यधिक संभावना रही है। लेकिन उसी बीच एक चेतावनी जारी हुई है। पाकिस्तान खुफिया इनपुट्स का झूठा बहाना बनाकर भारत पर प्रीमेटिव स्ट्राइक कर सकता है, और पहले 3 दिन में युद्ध का परिणाम और तीव्रता इस बात पर तय करेगी कि शुरुआत के 3 दिनों में पहला हमला कौन करता है। और ये दोनों देशों के बीच में असली लड़ाई जो है वह नैरेटिव की है। हम पहले से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दोनों देशों की स्थिति और हालात कैसे थे। पाकिस्तान भारत को कोई गंभीर सैन्य नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, भारत को कोई हादसा या नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फेक न्यूज़ के हिसाब से लोगों का इशारा कुछ और ही था। पर सूचनाएं असली क्या है उस पर नज़र डालते हैं। चीन ने प्रोपेगेंडा भी फैलाया। पाकिस्तान नैरेटिव वारफेयर में आगे रहा। चीन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के सहारे अपनी जीत का झूठा जश्न भी मनाया। लेकिन देखने में ये आता है कि भारत की जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, सेना की आलोचना की स्वतंत्रता में है, जबकि वहीं पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रित सिंगल पार्टी सिस्टम ऐसा झेल रहा है कि वहाँ के सेना द्वारा ही सब कुछ संचालन किया जा रहा है। और अगर मीडिया के बारे में जाने तो भारत बहुआयामी और स्वतंत्र मीडिया को लेकर के चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में वैश्विक मीडिया में नैरेटिव फैलाने के लिए तैनात पत्रकार केवल सरकारी लाइन लिखते हैं। मतलब जो सरकार कहती है उसी का जवाब मीडिया के द्वारा दिया जाता है। और भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और शांति। भारत में सुख शांति बनी रहे और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास हो। जबकि पाकिस्तान का उद्देश्य है सेना के अस्तित्व को सही ठहराने के लिए लगातार भारत को एक खतरा बनाना। जबकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में इस खतरे को ध्यान में रखते हुए उसका ब्लूप्रिंट देखा जाए तो स्पष्ट युद्ध नीति है। पाकिस्तान युद्ध कैसे ख़त्म होगा और हम कितने रणनीतिक जोखिम ले सकते हैं, इसकी पूर्व योजना बनाई जा चुकी है। और संस्थागत नैरेटिव बॉडी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का तुरंत मुकाबला करने और भारत की वास्तविक छवि पेश करने के लिए एक समर्पित काउंटर नैरेटिव संस्था है। निष्कर्ष हमारे सामने निकल करके ऐसा कुछ आता है कि अगली बार हमें केवल रणभूमि नहीं बल्कि सूचना युद्ध भी जीतना होगा। हमारे सरकार और हमारे मीडिया के द्वारा ऐसा कुछ करना होगा कि वहाँ की मीडिया और सरकार के द्वारा फैलाई गई गलत अफवाहों को दरकिनार करते हुए वे वास्तविक चीज़ें बतानी होंगी जो उस समय चल रही होंगी। तो दोस्तों, लब्बो लुआब यह है कि 21वीं सदी के युद्ध में सिर्फ ज़मीन जीतना काफ़ी नहीं है, सच तो बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी घरेलू विफलताओं और मिलिट्री कंट्रोल को जायज़ ठहराने के लिए भारत के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर चुका है। 2026 का यह संभावित संघर्ष भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी।
न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक और डिजिटल रूप से भी हमें अपनी फिजिकल ताकत के साथ साथ अपने नैरेटिव को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को एक समर्पित इंफॉर्मेशन वारफेयर मिनिस्ट्री बनानी चाहिए? क्या हम डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा को हराने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।